जय हिंद एवरीवन। आज फिर हम लोग जुड़े हैं एक नए सेशन के साथ और इस सेशन में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों में जनन, जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका पहला वीडियो जो है कि आपको इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका नाम होगा आपका 12th बायोलॉजी करके एक नाम होगा प्लेलिस्ट का, उसमें जो है कि आपका इसका वीडियो मिल जाएगा। और ये आपका सेकेंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चन से जो है कि आगे हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन को लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके पीडीएफ को बनाया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग समझते ही हैं। तो इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ें और समझें और अच्छे मार्क्स जो है कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लाएँ। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष में भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम जो है कि होते हैं। तो भ्रूणपोष जो होता है उसमें हमारा कितने क्रोमोजोम होता है, तो उसमें जो हमारा क्रोमोजोम कितने होते हैं सर, उसमें हमारा जो है कि 3n होता है। कितना होता है, 3n। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब किसी संतति का जन्म जो होता है, इसका जनक एक होता है ना, जिसके जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग माता पिता होता है, और एक क्या होता है कि जैसे एकल जनक के द्वारा ही जन्म होता है, उसमें कौन सी जनन होती है, वो किसके द्वारा पैदा होता है ना, उसमें कौन सी जनन होता है। तो उसमें जो है ना, उसमें है ना जो मेरे डियर स्टूडेंट, वो हो जाए अलैंगिक जनन होता है। कॉमन क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। एकल जहाँ देख लिए, एकल जनक जहाँ देखिए वहाँ अलैंगिक याद रखिएगा। और जहाँ पर जैसे कि एकल नहीं हो, अर्थात दो लिंग मिल करके जहाँ पर संयोग करते हैं, जहाँ पर जो है कि संतति का उत्पत्ति करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाए, लैंगिक जनन हो जाता है। जो कि हम लोग में क्या होता है, लैंगिक जनन, जो स्तनधारी क्या होते हैं वो लैंगिक जनन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें से कौन नर युग्मक संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। इसमें से कौन सा है जो नर युग्मक से संयोग कर करके जो क्या बनाता है, हमारा भ्रूणपोष बनाता है। तो वो कौन सा है, हमारा द्वितीयक केंद्रक है ना सर, द्वितीयक केंद्रक है हमारा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के माध्य भाग में क्या पाया जाता है। जो शुक्राणु के हमारा जो स्तनधारी के शुक्राणु जो होते हैं उसके हमारा मध्य भाग में, है ना, ये जो हमारा शुक्राणु हो गया ये, उसके मध्य भाग में हमारा जो है ना, मध्य भाग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें जो है ना सर, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा पराग कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो पराग होता है, जब चमगादड़ के द्वारा जो हम लोग पराग अर्थात जो क्या बोलते हैं, एक जगह से क्या करती है ना, वो पराग को ले जाकर के दूसरे जगह क्या उसको स्थानांतरित करता है, उसके क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं किरोप्टेरोफिली कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो जनक है क्या वो समान जीव प्राप्त हो सकता है उसमें, तो क्या हो जाएगा, हाँ, विखंडन से। किससे ये पॉसिबल है, ये विखंडन जब होगा तो इससे पॉसिबल है ना। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विखंडन, कमन क्या बोल रहे हैं कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, क्या वो अमीबा में पाया जाता है, क्या वो पैरामीशियम में पाया जाता है, कि जलगुम्फी में पाया जाता है। अमीबा तथा हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग अमीबा में भी पाया जाता है और हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन यानी कि बडिंग, मुकुलन द्वारा जनक किस में होता है। बडिंग द्वारा जनक किस में होता है सर, तो ये किस सिंपल है, ईस्ट में होता है, और किस में होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, क्या करें कि जो जलकुंभी है वो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। हम लोग पढ़े हैं, बुक में दिया है, एकदम सिंपल सा है, कितने में, 8 माह में। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 8 माह में क्या करता है, जो कि 65,000 से अधिक पौधे को जो है कि उत्पन्न कर सकता है, निर्माण कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। इन जो भी ये चीज़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांस। क्या, बांस जो है ना, वो अपने पूरी जीवन में एक बार ही पुष्पन करता है ना, एक बार ही पुष्प जो है कि उसका उत्पन्न होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋतु
ऋतु ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीडीएफ बनाने में। ऋतु चक्र किसमें होता है? ऋतु चक्र किसमें होता है? तो ऋतु चक्र जो है ना वो किस में होता है सर? वो हमारा किस में होता है? तो हमारा यहाँ देखिए आपका मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है ना, और किस में? चिंपैंजी में भी होता है। ऑप्शन डी में क्या दिया? इनमें से सभी होता है। आपका किस में? आपका मनुष्य में भी होता है जी, बंदर में भी होता है, आपको चिंपैंजी में भी होता है। ऑप्शन तीनों दिया है, तीनों में सही है। आप लोग को दिख रहा है तीनों में से कोई मार देगा नहीं? ऑप्शन डी को भी देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि इनमें से सभी, ए बी सी, हाँ सबको ना मारेंगे तो डी में मार देंगे। देखिए अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के गैमिट में जो कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 46 होता है ना। कितना होता है? 46 होता है। पेयर में अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका? पेयर में आपका पूछता है तो 23 होता है। देखिए आपको आंसर में देखिए 23 भी दिया है यहाँ पर, ऑप्शन बी में। कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन 23 कब होगा? जब यहाँ पेयर में पूछेगा, जब ना जोड़ा में पूछेगा, जब यहाँ पेयर में नहीं ना पूछा है, इसलिए क्या होगा? 46 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें कौन अन्न प्रजनक, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीडीएफ बनाने में से, अन्न प्रजनक यानी कि ओविपोरस प्राणी है ना, जो कि अंडा देता है। वो कौन सा प्राणी है जो कि क्या करता है? अंडा देता है ना। तो वो कौन सा हमारा का? मुर्गी है, सांप है या मगरमच्छ है? तो क्या हो जाएगा आपका? सांप भी देता है अंडा, मुर्गी भी देती है अंडा, मगरमच्छ भी देता है अंडा, है ना देती है अंडा। तो क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब क्या कहते हैं? जब निषेचन जो होता है वो जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, है ना, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो किसके द्वारा हो सकता है? क्या ये जल के द्वारा हो सकता है? क्या ये वायु के द्वारा हो सकता है? क्या ये देखिए हवा के द्वारा हो सकता है? देखिए ऑप्शन बहुत खतरनाक देता है देखने। तो आपका जल के माध्यम से भी होता है, वायु यानी कि हवा भी जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए में वायु, ऑप्शन बी में आपका वायु दिया, ऑप्शन सी में आपका क्या दिया? हवा दिया। बात दोनों का सेम ही है। तो हवा या वायु के माध्यम से जो भी, उससे भी होता है और जल से भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये सर कैसे हो सकता है? पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कैसे हो सकता है ना। आपको मालूम होगा क्योंकि जल के माध्यम से आपको जो है कि जल के माध्यम से हो सकता है ना। जल अगर है तो उसके माध्यम से भी हो सकता है, और वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है ना। अभी वहाँ पे बाह्य निषेचन हम लोग निषेचन पारंपरिक निषेचन जो होता है उसके बारे में बाह्य निषेचन हल्का सा पढ़े ना। अब ये उसी में पूछा, उसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है कि किस में होता है। पूछा ये किस में होता है ये बाह्य निषेचन? तो किस में होता है? मेढक में होता है कि हिरण में होता है कि मनुष्य में होता है कि घोड़ा में होता है? किस में होता है? तो मेढक में होता है ना जी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? किसमें होता है? अब जल माध्यम से किसमें निषेचन होता है ना। तो जल के माध्यम से जो हमारा होता है ना वो आपका शैवाल, जो कि जल का ही एक ये है, तो शैवाल है ना। और उसके बाद दिया है कि बायोफाइट्स, उसके बाद दिया है आपका टेरिडोफाइट्स, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ देखिए ऑप्शन डी दिया है ना, इनमें से सभी। नेक्स्ट कर रहा है कि हमारा कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़िएगा कोई भी क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही होता है। कभी कभी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, नहीं की जगह कहीं हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं है ना। वेल तो किस में नहीं होता है? ये जो है ना पपीता में नहीं होता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो वो जो है ना आपका बुलबिल के जो है कि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन उभयलिंगी नहीं है? नहीं पूछ रहा है सर, है ना। तो क्या है? केचुआ। केचुआ तो उभयलिंगी है ना। जोक है, केचुआ है, जोक है ना। और आपका क्या है यहाँ पर सी में आपका दिया है कि फीता कृमि, ये भी है, ये भी है। अब तीसरा में दिया घरेलू मक्खी थोड़ी ना है जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला होगा,
आपको इस वीडियो के पहले हम आपको कराए हैं, लेकिन यहाँ पर भी फिर यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है? नहीं, देखिए क्वेश्चन तो रिपीट कर, लेकिन देखिए इसका ऑप्शन में डिफरेंट आपको मिलेगा। अब इन्हें बोला है कि क्या हल्का सा इसमें चेंजिंग दे दिया, इसी तरह होता है ऑप्शन में, इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। बोला कि इन विट्रो, है ना, इन विट्रो यानी कि वही क्या बोले कि शरीर के बाहर होने वाले शरीर क्या हम लोग बोलते हैं, जो है कि हम लोग बाह्य निश्चय बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, इन विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। ऑप्शन ए जो है ना इन विट्रो बोलते हैं। इन वीवी भी होता है, इन विवो होता है, एक होता है इन विवो। तो इन देखकर हम नहीं देखना कि इन मतलब अंदर होता है, इन मतलब अंदर होता है, तो हम इन देखकर नहीं, बस ये हम देखकर इनको देखकर नहीं हम बात करेंगे काम, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ विट्रो, इन विट्रो होना चाहिए, इन विवो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या आपको दे सकता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको देख रहे हैं यहाँ पर इन विट्रो और इन विवो। ऑप्शन सी में क्या किया कि ए और बी दोनों दे दिए हैं ना, कि ताकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और ऐसे ही आपको जो है कि बोर्ड में भी पूछा जाता है। और डी में इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है आपका इन विट्रो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये सेशन जो है कि आपका रुकता है और यानी कि ख़त्म होता है। और फिर हम लोग अगले सेशन के साथ जुड़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जुड़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।